नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर की सीरीज शुरू करने वाले हैं। कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे करेंगे। सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हम ये जो एमसीक्यू सीरीज है, आपकी एमसीक्यू सीरीज वो भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप इसी यूट्यूब पे ही आपको डेली के 5-5 एमसीक्यूज मिलेंगे। इनिशियली डेली 5 एमसीक्यूज आपको मिला करेंगे पोस्ट सेक्शन में। अगर आप पोस्ट सेक्शन खोलोगे तो उसमें डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, वहीं पे आपके आंसर्स भी होते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आप इनको डेली अटेम्प्ट कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस बताया करिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आते थे या नहीं आते थे। जो एग्जाम रेलिवेंट एमसीक्यूज होंगे मैं वही पोस्ट किया करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक की आप वीडियो देखोगे, मतलब जो आपने जैसे मान लो एक एक दिन पहले की जो क्लास हुई होगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं अगले दिन डाल दिया करूंगा फॉर प्रैक्टिस। क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? ठीक है दोस्तों, इन केस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल आईडी। तो इसके अलावा दोस्तों, नीचे जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइडेड होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर इन केस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कंप्यूटर की जहां तक बात है दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो चाहे वो आप एनटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो एसआई की प्रिपरेशन, दोनों दोनों में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो है ये वाला, दिस इज सिलेबस फॉर एसआई एसआई जेकेपी एसआई के लिए। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स का कंप्यूटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाऊंगा, बेसिक से चीजें उठा के आपको एडवांस तक चीजें बताऊंगा। ये आप तक है कि आप कितना कोप अप कर पाते हो चीजों को इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो 30/30 जो है वो आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, मतलब 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और 15 के 15 क्वेश्चन आपको नोट से मिलेंगे, इतनी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 2020 में जब 2020-21 में जब पंचायत का पेपर हुआ था, उससे पहले मैंने 2019 में भी कंप्यूटर पढ़ाया था। तब बच्चों बच्चों के मार्क्स जो थे वो 30 आउट ऑफ 30 आए थे। आई थिंक 25 या 30 मार्क्स का था। पूरे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली नोट से आए थे। इस बार नोट्स जो है ऑब्वियसली रिवाइज किए गए हैं, क्योंकि आज से 5 साल हो चुके हैं। अब आज की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा आपको कि अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है, प्रोवाइडेड आप साथ में जो है वो पढ़ाई करते हो, अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हो तो। दूसरा, अगर मैं एनटी की बात करूं तो एनटी में भी सिलेबस आपको दिया है दोस्तों। इस पूरा सिलेबस को इन्होंने अरेंज अच्छे से नहीं किया, बस इन्होंने कॉपी पेस्ट कहीं से उठा के कर दिया है। इसको हम बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से पढ़ेंगे। और सीधा मैं यहाँ पे मैंने सीधा पीडीएफ का इस्तेमाल किया है दोस्तों, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। अगर मैं इसको पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा दोस्तों तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर से बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश करेंगे, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उसको भी समझ आ जाएगा। तो आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो बाकी के टीचर्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पढ़ाते हैं और जिस तरीके से मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, आज आपको पता लग जाएगा कि ये मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपको पूरी क्लास देखनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो है हम क्या पकड़ रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे मैं आपसे हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज कहते हैं? जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आती है दोस्तों, उस लैंग्वेज का नाम है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। और ये जो मशीन लैंग्वेज में है उसमें कोडिंग क्या होती है, बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करते हैं हम दोस्तों। बाइनरी कोड में क्या होता है दोस्तों, बाई का मतलब ही है टू। इसमें 2 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं हम दोस्तों, 0 और 1 का इस्तेमाल होता है इसमें। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपको कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। और जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी कोड में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये सिग्नल्स होते हैं। 1 जो होता है वो हाई 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 को माना जाता है, हाई सिग्नल को माना जाता है। 0 जो है वो लो सिग्नल को माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया डिजिटल सिग्नल। ये अगर 0 आ गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से ये चलता रहेगा दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे आपने बेसिक चीजें सुनी होंगी, डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे हम जिसको आप पीसी वगैरह बोल देते हो। तो मैं आर्किटेक्चर वैसे ही, वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वो पुराना सिस्टम हो गया। हम बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आर्किटेक्चर से क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, उसी टाइप को हम उसी तरीके से हम प्रिपरेशन भी करेंगे हमारी। अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक आपका डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है, जिसको आप मॉनिटर बोलते हो। यही आपका एक डिस्प्ले यूनिट होता है, मॉनिटर या फिर डिस्प्ले यूनिट हो। इसको वीडीयू भी बोलते हैं। वीडीयू बोले तो यहाँ पे आपको देखे कंप्यूटर में एब्रीवेशंस काफी आती हैं, 2 से 3 एब्रीवेशन जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे एब्रीवेशंस भी कराऊंगा। तो इस ये जो आपका मॉनिटर है या डिस्प्ले यूनिट है, इसको वीडीयू भी बोलते हैं, बोले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक आपका कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, ये आप सभी को पता है। एक आपका माउस कनेक्ट होता है, और ये एक यहाँ पे सिस्टम यूनिट कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट, जिसको आप कैबिनेट भी कहते हो। क्या कहते हो? कैबिनेट भी कहते हो, ठीक है ना। एक सिस्टम यूनिट भी इसके साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि इन सब चीजों के अंदर होता क्या है। अब बेसिकली ये जो वर्ड डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का क्या मतलब है, डेस्कटॉप का क्या मतलब है यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खोला, तो आप कभी कभी आपको कंप्यूटर खोलते हो, कोई बोलता है कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, तो आप वो बोलता है वहां पे कि डेस्कटॉप खोलो, डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है। कंप्यूटर खोलोगे तो डेस्कटॉप पे ही ये फाइल आपको मिल जाएगी। डेस्कटॉप का मतलब होता है जो भी पहली स्क्रीन कंप्यूटर खोलने पे आपको मिलती है, मतलब कंप्यूटर ऑन करने पे जो आपको दिखती है, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। ये सिर्फ एक समझ के लिए है, ठीक है, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। आप देखें यहाँ पे ये जो सिस्टम यूनिट है, आपका सिस्टम यूनिट, इसमें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो जरा देखें यहाँ पे। इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है एक मदरबोर्ड, ठीक है, और पीसीबी। पीसीबी का मतलब है यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब मदरबोर्ड और पीसीबी में तो हल्का सा डिफरेंस होता है, वो भी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो एक क्या होता है इसके अंदर ये जो कैबिनेट है या सिस्टम यूनिट है, एक तो इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, दूसरा इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, और तीसरा इसके अंदर एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस बोले तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। किसी किसी में ये अलग से भी होता है, किसी किसी में ये अलग से भी होता है। अब मोस्टली जो है वो इसी के अंदर होता है, एसएमपीएस। अब ये एसएमपीएस से ही, पावर सप्लाई से ही आपको लग रहा होगा कि इसका पावर सप्लाई से कोई लेना देना है। अब देखिए दोस्तों, जो बाहर से हम, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो होती है एसी। लेकिन आपका कंप्यूटर जो है ना, वो एसी लैंग्वेज, सॉरी, एसी एसी इलेक्ट्रिकल लाइन से नहीं चलता है, वो किससे चलता है? डीसी सप्लाई से। तो वो ये जो एसएमपीएस है वो किसको कन्वर्ट करता है? एसी को कन्वर्ट करता है डी से। बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब एक रेक्टिफायर का काम करता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी आती है दोस्तों, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। तो आपने देखा है सिस्टम यूनिट के अंदर क्या है, एक मदरबोर्ड है, एक हार्ड डिस्क है, और एक एसएमपीएस है। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मदरबोर्ड और पीसीबी के बीच में भी कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो हम देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। जो आपका मदरबोर्ड है दोस्तों, मदरबोर्ड, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक आपका सीपीयू होता है, एक आपका रैम होता है, और एक आपका रोम होता है। इन सभी चीजों को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं सिर्फ बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? एक सीपीयू है, एक रैम है, एक रोम है। लेकिन अगर हमें पीसीबी की बात करूं, तो पीसीबी में खाली क्या होता है? रोम होता है, ठीक है, खाली क्या होता है? रोम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या सारे के सारे मदरबोर्ड पीसीबी होते हैं? सारे के सारे मदरबोर्ड पीसीबी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पीसीबी में क्या चाहिए? रोम। तो मदरबोर्ड में रोम तो है ही। क्या सारे के सारे पीसीबी मदरबोर्ड है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें तो आपको रैम और सीपीयू भी चाहिए ना, वो नहीं होता है पीसीबी में। जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं मदरबोर्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, इस मदरबोर्ड के ऊपर कुछ कुछ चीजें हैं जो पेपर में डायरेक्टली आते हैं या आ चुके हैं, ठीक है, या जिनके आने के चांसेस हैं। अब मदरबोर्ड के ऊपर कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सबसे पहला कंपोनेंट की बात करते हैं, नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा, और बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, और हो सकता है काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। अब ये पेपर में आने वाली चीज है, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन दोस्तों। एसएससी सीजीएल में ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नॉर्थ ब्रिज जो होता है इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले, नॉर्थ ब्रिज बेसिकली ये कंपोनेंट्स है जो आपने पीसीबी
मदरबोर्ड देखी होगी, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि काफी सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, माउंटेड होते हैं। अब उन्हीं में से कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो है उसके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। उनमें से एक है नॉर्थ ब्रिज, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी पेपर में। तो नॉर्थ ब्रिज जो है उसको हम होस्ट ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट ब्रिज भी बोलते हैं दोस्तों, हॉर्थ होस्ट ब्रिज। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, जिस जी पार्ट को मैंने स्टार मार्क या डबल स्टार किया है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों ये नॉर्थ ब्रिज क्या करता है? ये इट मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, रैम एंड ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे एक कंपोनेंट है सीपीयू, एक कंपोनेंट है रैम, ठीक है, एक कंपोनेंट है वीडियो कार्ड जिसको हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी दोस्तों, वो कम्युनिकेशन कौन कंट्रोल करता है? यही नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल करता है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका नॉर्थ ब्रिज। उसी तरीके से दोस्तों एक ब्रिज और होता है वहां पे जिसे हम कहते हैं साउथ ब्रिज। क्या कहते हैं? साउथ ब्रिज, ठीक है। अब ये जो साउथ ब्रिज है दोस्तों, इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है? जो सीपीयू उसकी कम्युनिकेशन, इट हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस लाइक यूएसबी पोर्ट, साटा पोर्ट फॉर स्टोरेज या ऑडियो इंटरफेस एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, उनका कनेक्शन जो है, उनका कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ कौन हैंडल करता है? साउथ ब्रिज, ठीक है। ये जो नॉर्थ ब्रिज है दोस्तों, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे सारे ये कनेक्शंस होते हैं। जैसे सीपीयू है, रैम है, वीडियो कार्ड है या ग्राफिक्स कार्ड है, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही है। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब है ये साउथ ब्रिज। इट हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस लाइक यूएसबी पोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद ये साटा पोर्ट फॉर स्टोरेज, ऑडियो इंटरफेस एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पे आईडी कनेक्टर, ये एक और चीज है यहाँ पे कि आईडी कनेक्टर होता क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, इट्स ए कनेक्टर दैट सेंड्स डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड। एक ऐसा कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क से डाटा किसको भेजता है? मदरबोर्ड को भेजता है। किसको भेजता है दोस्तों? हार्ड डिस्क से डाटा जो है वो मदरबोर्ड में चला जाता है, ठीक है। एक कनेक्टर है ये। आप देखिए यहाँ पे ये आईडी की फुल फॉर्म जो है दैट इज इंटीग्रेटेड ड्राइव्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब कौन सी फुल फॉर्म आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम फुल फॉर्म्स आपको करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपके सिलेबस से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होंगी वही आएंगी, ठीक है। तो आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव्स इलेक्ट्रॉनिक्स। आईडी कनेक्टर जो हार्डवेयर लगा है उसका काम क्या है? इट सेंड्स डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर एक हार्ड डिस्क लगी है तो एक ही कनेक्टर होगा, अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी है तो मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं। अब देखिए बेसिकली ये जो डेटा फ्लो होता कैसे है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क से डेटा जाता है रैम में, रैम से जाता है डाटा सीपीयू में, सीपीयू के बाद आपको डाटा दिखता है मॉनिटर में, ठीक है। जो चीजें आपको दिखाई देती हैं डिस्प्ले यूनिट पे, मतलब आपके मॉनिटर पे, ठीक है, या आपके जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पे चीजें देख रहे हो। इंटरनल फ्लो कैसे डेटा का होता है? डेटा हार्ड डिस्क से कहां पे जाता है? पहले रैम में, रैम से कहां चला जाता है? सीपीयू में, और सीपीयू के बाद कहां दिखता है आपको? मॉनिटर पे, एम बोले तो मॉनिटर, ठीक है। ये चीजें आपको सिर्फ सीखने के लिए हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी ये वाली चीज आपको, ठीक है। आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम में पूछने वाली चीज है, जैसे नॉर्थ ब्रिज का क्या फंक्शन है, साउथ ब्रिज का क्या फंक्शन है, या हो सकता है आईडी कनेक्टर का क्या काम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। ये चीजें सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं, ताकि चीजें आपको थोड़ा सा इजी लगे। उसी उसी तरीके से एक और स्लॉट्स होते हैं, डी रैम मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, डी रैम मेमोरी स्लॉट्स। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, तो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डी रैम मेमोरी स्लॉट्स। अब पहले होता है रैम, रैम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेमोरी वाले यूनिट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको।
अब देखिए रैम दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है डी रैम, एक आपका होता है एस रैम। अब देखिए यहाँ पे डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम। जो आपकी डी रैम है ना दोस्तों, ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में यूज होती है। जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, इन कंप्यूटर्स में कौन सी रैम होती है दोस्तों, डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो दोस्तों एस रैम है ना, एस रैम, ये स्पेशलाइज्ड या फिर कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स में होते हैं, ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होती है काफी, ठीक है ना, कॉस्टली होती है काफी। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के कंप्यूटर, कंपनी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे टाटा है, ठीक है ना, तो वहां पे जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, तो वहां पे किन किन का इस्तेमाल किया जाता है, एस रैम का इस्तेमाल होता है ऐसे कंप्यूटर्स में। नॉर्मली जो आप और हम लोग कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होती है, डी रैम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, बेसिकली आपके जो आपका लैपटॉप है या जो आपका कंप्यूटर है उसमें मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी जिसमें आपकी रैम डलती है, ठीक है ना, रैम डलती है। अब जैसे 4 जीबी रैम है, 6 जीबी है या 8 जीबी है, इस तरीके से रैम होती है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी रैम्स है ना वो होती है 1 जीबी, 2 जीबी, ठीक है ना, उसके बाद 4 जीबी, उसके बाद 8 जीबी, ठीक है, उसके बाद 16 जीबी, ये इस प्रकार की मेमोरीज होती हैं। वो आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि टू रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4, ये सारी चीजें हम मेमोरी में सीखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में 6 जीबी रैम है, तो 6 जीबी रैम तो है नहीं इसमें, तो कैसे लगाओगे आप, एक 4 जीबी के लगाओगे और दूसरी क्या लगाओगे, 2 जीबी की, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए होते हैं मेमोरी स्लॉट्स, क्या होते हैं, मेमोरी स्लॉट्स, ठीक है दोस्तों। तो 4 जीबी की मेमोरी में अगर 4 जीबी की होगी तो एक ही स्लॉट यूज होगा, दूसरा खाली रहेगा। लेकिन अगर 6 जीबी की होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, एक 4 जीबी का लगाएंगे, एक 2 जीबी का लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम स्लॉट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। जो मेमोरी स्लॉट्स हैं वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 32। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी कंप्यूटर में जो मेमोरी स्लॉट्स हैं वो मिनिमम कितने होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 32। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 32, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, एटीएक्स पावर कनेक्टर, एक और कंपोनेंट है दोस्तों, एटीएक्स पावर कनेक्टर। एटीएक्स का मतलब है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। मैंने आपसे पहले कहा कि फुल फॉर्म्स आपको रट के जाना है, फुल फॉर्म्स आपको करनी ही करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। अब ये जो पावर कनेक्टर है इसमें पिन 20 पिन भी हो सकता है और 24 पिन का भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली जो ये 20 पिन है ये ओल्डर वर्जन पहले की बात है, आजकल जो पावर कनेक्टर्स आते हैं वो 24 पिन होते हैं, 24 पिन की होती हैं, ठीक है। कम चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि डायरेक्टली ज्यादातर पेपर में ये एटीएक्स की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, काफी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। पिंस अगर पूछ लिया, कभी कभी किस्मत खराब हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो एटीएक्स पावर कनेक्टर आते हैं वो 24 पिंस वाले आते हैं। अब ये एटीएक्स पावर कनेक्टर का क्या मतलब है, इसी से पता लग रहा है आपको, पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर मतलब ये किसको देता है पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई देता है किसको, मदरबोर्ड को। जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड उसको पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई देता कौन है, ये देता है आपका एटीएक्स पावर कनेक्टर, एटीएक्स पावर कनेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से और भी पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं जैसे आपके इनपुट डिवाइसेस जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका कीबोर्ड कनेक्ट होगा ना आपके कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए कोई तो कनेक्टर होना चाहिए ना, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कनेक्टर्स। इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, इनके लिए क्या होते हैं, पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट कनेक्टर होते हैं, ईथरनेट कनेक्टर होता है, लेन कनेक्टर होता है, ये भी कनेक्टर्स होते हैं। लेन कनेक्टर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप आपके ऑफिस में हैं तो वहां पे एक नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से ऑफिस में लेन का इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। मतलब ईथरनेट केबल से आपका जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट का उपयोग होता है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, लैन कनेक्टर होगा तभी तो वो केबल कनेक्ट करोगे ना कंप्यूटर के साथ, तो ठीक है। तो ईथरनेट पोर्ट कनेक्टर या फिर लैन कनेक्टर भी होते हैं। उसी तरीके से एचडीएमआई पोर्ट कनेक्टर्स, एचडीएमआई पोर्ट कनेक्टर, एचडीएमआई स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है।
तो ये सारे कनेक्टर्स आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में होते हैं। चलिए आप देखें यहाँ पे, यहां से इन इसमें से कोई पेपर में आने वाली चीज नहीं, बस यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें उतना कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये सारी चीजें आपको याद रखने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। बस एक बार आपकी आंखों के सामने से निकले होने चाहिए, हो सकता है पेपर में अगर आ गए तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से एक और कंपोनेंट होता है सीमोस बैकअप बैटरी भी होती है अंदर। ठीक है, अब सीमॉस बैकअप बैटरी क्या होती है देखें यहाँ पे। पहले तो ये सीमॉस की फुल फॉर्म ही पेपर में पूछी जाती है। दिस इज कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दिस इज कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जो बैकअप बैटरी है ये किसको पावर सप्लाई देती है? ये पावर सप्लाई देती है आपके बायोस प्रोग्राम को। बायोस प्रोग्राम होता कहां पे है? ये होता है रोम के अंदर। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना, रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को बूट करता है ना, जो प्रोग्राम बूट करता है, जैसे ऑन होता है आपका कंप्यूटर पावर सप्लाई देने, मतलब जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया है, आप जाके उसको ऑन करोगे तो उस समय जो प्रोग्राम रन होता है उस प्रोग्राम को बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी ये जो फुल फॉर्म है ये भी पेपर में काफी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट रन्स कंप्यूटर क्लॉक, जो आपकी कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी है, कंप्यूटर क्लॉक है, उसको ये रन करता है। तो यहां से ये डेफिनेशंस पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पीसीआई स्लॉट्स। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, मान लीजिए आपको कोई एक्सटर्नल एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, एडिशनल एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं आपको, तो उसके लिए कौन से स्लॉट्स होते हैं? पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जैसे आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना है कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक है, या फिर टीवी ट्यूनर कार्ड आपको लगाना है उसमें, तो उसके लिए स्लॉट होना चाहिए ना कंप्यूटर में, तभी तो जाके एक्स्ट्रा चीज एडिशनल चीज लगाओगे आप। जैसे मोस्टली जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो वो हमेशा बात करते हैं कि एक डेडिकेटेड गेमिंग का एक ग्राफिक्स कार्ड होता है। ठीक है, वो लगवाते हैं काफी सारे बच्चे। ठीक है, अब जब वो ग्राफिक्स कार्ड कहां पे लगाएंगे? स्लॉट होगा तो लगाएंगे ना, तो उनके लिए कौन सा स्लॉट्स होता है? पीसीआई स्लॉट्स। दैट स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं तो प्लीज वीडियो को 0.9x पे देखिए। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोलता हूं तो आप मेरी वीडियो को 1.5 टू 1.75x पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है एजीपी स्लॉट। एजीपी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट फुल फॉर्म बिल्कुल आपको याद करनी है, फुल फॉर्म बिल्कुल याद करनी है आपको। अब एजीपी स्लॉट जो होता है, एजीपी स्लॉट, जहां पे आपका वीडियो कार्ड जो होता है ना, वीडियो कार्ड, नॉर्मल जो वीडियो कार्ड होता है वो आपका इसमें एजीपी स्लॉट के अंदर फिट होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसी वीडियो कार्ड को ना, ये जो आपका वीडियो कार्ड है, इसको दोस्तों कभी कभी क्या बोलते हैं, इसी को ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। ये आपका ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब कभी कभी इसमें देखो ये नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए करनी है तो गेमिंग के लिए आपको डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। अब नॉर्मल जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है या फिर वीडियो कार्ड है वो आपका एजीपी स्लॉट में होता है, लेकिन अगर आपको एडिशनल कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना है किसी को, तो वो किस में होगा आपका? वो होगा आपका पीसीआई स्लॉट्स में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने कहा था आपको कि डाटा फ्लो कहां से होता है? हार्ड डिस्क से जाता है किस तरह? रैम से कहां जाता है? सीपीयू में। सीपीयू से वहां तो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि सीपीयू के बाद किस में चला जाता है? मॉनिटर में। वो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोला था मैंने, लेकिन सीपीयू के बाद कोई भी डाटा जो है वो कहां पे चला जाएगा? ग्राफिक्स कार्ड में जाएगा, जिसको हम वीडियो कार्ड भी बोलते हैं। और फिर इस ग्राफिक्स कार्ड के बाद आपको मॉनिटर पे चीजें दिखती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये वीजीए केबल होती है जो इसको कनेक्ट करती है किसको? इस वीडियो कार्ड को मॉनिटर के साथ। वीजीए केबल कह लो या फिर एचडीएमआई केबल कह लो। ठीक है,
ये किसको कनेक्ट करती है? ये आपके वीडियो कार्ड को किसके साथ कनेक्ट करती है? मॉनिटर के साथ कनेक्ट करती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे होता क्या है, ये जो वीडियो कार्ड है, इसी का दूसरा नाम जैसे मैंने आपको कहा था कि इसी को ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं और इसी को जीपीयू भी बोलते हैं। जीपीयू बोले तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक ही चीज है दोस्तों। चाहे मैं बोलूं वीडियो कार्ड, ठीक है, चाहे मैं बोलूं जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, चाहे मैं बोलूं, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड, चाहे मैं बोलूं ग्राफिक्स कार्ड, ये एक ही बात है। ठीक है, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, अब ये जो उसी तरीके से यहाँ पे एक वीजीए एडाप्टर होता है। वीजीए एडाप्टर ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं हार्डवेयर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर कंपोनेंट। तो वीजीए जो है, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेजेस टू द डिस्प्ले। ठीक है, एक एडाप्टर होता है। अब यहाँ पे ये वीडियो कार्ड लगा है, वीडियो कार्ड। अब इस वीडियो कार्ड से उसके बाद कहाँ पे चले जाता है डाटा दोस्तों? मैंने क्या कहा कि किस में चला जाता है? मॉनिटर में चला जाता है। तो ठीक है, तो उसके लिए एक एडाप्टर का इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं वीजीए एडाप्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीजीए एडाप्टर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे एक है वीजे की फुल फॉर्म, एक और फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे, ये ऊपर वाली चीज नहीं है, ऊपर वाली चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो कंपोनेंट है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये यहाँ पे बेसिकली इंटरफेस टाइप है। ठीक है, दिस इज डिस्प्ले स्टैंडर्ड। डिस्प्ले स्टैंडर्ड ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। दिस इज ऑब्सोलीट मतलब अब ये यूज में नहीं होता है। ठीक है, आजकल आप सिर्फ HDMI का इस्तेमाल करते हैं, आजकल इस VGA एरे का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहले बहुत इस्तेमाल करते थे, ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अब फिर भी आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि अभी पेपर में आ ही गया तो क्या करोगे, तब वहां पे थोड़ी बोलोगे कि ये एब्सोल्यूट हो गया, अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आने के अगर मिनिमम 0.1% भी चांसेस है तो बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इट रेफर्स टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड। जैसे आपकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन होती है ना 1080, 4K, 8K, तो ये उसी की बात करता है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो ग्राफिक्स एरे है, इट रेफर्स टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन भी होता है इसमें, कलर डेप्थ वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो VGA है, VGA इट इज रिलेटेड टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड। इट वाज रिलेटेड टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड। ये सिर्फ 1080p तक इसका इस्तेमाल होता था मैक्सिमम। आजकल HDMI का इस्तेमाल होता है जिसमें आप ये जो 8K वगैरह सब चीजें देखते हो ना, दैट इज पार्ट ऑफ HDMI इंटरफेस नाउ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बस क्या चीज होती है। बस जैसे नॉर्मली आपका देखिए यहाँ पे, अब ये सिग्नल्स मैंने कहा कि भाई डाटा यहां से ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि हार्ड डिस्क से डाटा गया रैम में, ठीक है, रैम से गया सीपीयू में, सीपीयू में गया, सीपीयू से गया वीडियो कार्ड में, वीडियो कार्ड से गया मॉनिटर में। कि डाटा ट्रेवल कैसे कर रहा है? तो उसके लिए होती हैं बसेस। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बसेस होती है ना, वैसे यहाँ पे होती हैं बसेस जिसके ऊपर डाटा ट्रेवल करता है। क्या करता है? डाटा ट्रेवल करता है। तो आपने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर कि ऐसे कॉपर की ना ट्रैक्स बने होते हैं, ऐसे डॉट 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 ऐसे करके होते हैं। इनको, ये जो कॉपर ट्रैक्स होते हैं ना, इन्हीं को बसेस बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर आपका डेटा ट्रेवल करता है। मतलब ये बेसिकली एक तरीके से इंटरनल वायर्स का काम करती हैं। ये होती नहीं है, ये होती तो ये बिल्कुल ये डॉट 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 करके मदरबोर्ड के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनल वायर्स का काम करती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब देखिए बसेस, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा आपको यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये तीन तरीके की बसेस होती हैं। एक आपका एड्रेस बस आ गया, एक आपका डेटा बस आ गया, एक आपका कंट्रोल बस आ गया। तो तीन तरीके की बस होती है, एक आपका एड्रेस बस, एक आपका डेटा बस और एक आपका कंट्रोल बस। ठीक है ना दोस्तों, जैसे आप कोई लेटर लिखते हो, आपने एक पेज पे लेटर लिखा, फिर उसको एक लिफाफे में डालते हो, उस लिफाफे के बाहर एड्रेस लिखते हो ना, किसी को सेंड करना हो तो। ठीक है, तो वो जो बाहर वाला है वो उसमें क्या होता है, एक एड्रेस होता है। उसी तरीके से एक डेटा मतलब इंफॉर्मेशन है उसमें। ठीक है, और कंट्रोल बस का भी इस्तेमाल होता है कि कौन सा फंक्शन कब क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है, अब कुछ चीजें जो होती है वो मल्टी फंक्शनल होता है। मतलब एक ही बस है, वही बस जो है वो एड्रेस बस का ही काम करेगी, वही बस जो है वो डेटा बस का भी काम करती है। बस एक ही होती है, वही बस एड्रेस बस का भी काम करेगी और वही बस जो है वो डेटा बस का भी काम करेगी। अब कब वो
एड्रेस बस का काम करेगी और कब वो जो है वो डेटा बस का काम करेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करता है कंट्रोल बस। वो कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल बस। इसको हम आगे जाके डिटेल में चीजें पढ़ेंगे मेमोरी के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा बस क्या कैरी करता है? डेटा। एड्रेस बस क्या कैरी करता है? एड्रेस ऑफ डेटा। वो डाटा का एक एड्रेस होगा ना जहां पे रखा होगा वो, तो उसका एड्रेस जो है वो कौन कैरी करता है? एड्रेस बस। उसी तरीके से आपका कंट्रोल बस है कि कौन सा ऑपरेशन होना है वो कौन डिटरमाइन करता है? कंट्रोल बस, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये सब चीजें। अब जैसे आपकी एड्रेस बस होती है ना, ये होती है यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है दोस्तों? यूनिडायरेक्शनल। डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे सिर्फ हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यहाँ पे। तो एड्रेस बस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन मेमोरी। डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन मेमोरी, क्योंकि सारी चीजें आपकी कहां पर है? मेमोरी में है। मेमोरी में। तो मेमोरी होती क्या है बेसिकली? मान लीजिए आपकी अलमीरा है, तो इसमें अलग अलग क्लोजेट ऐसे ऐसे खाने बने हैं, ठीक है ना। तो हर एक खाने का एक अलग अलग एड्रेस होता है, जिसमें आपने, जैसे आप हर एक खाने में कपड़े रखते हो ना, तो उसी तरीके से मेमोरी में भी ऐसी अलमीरा सी बनी है और हर एक खाने में अलग अलग डेटा रखा है और हर एक खाने का अलग अलग एड्रेस होता है। वो एड्रेस किसके पास है? एड्रेस बस के पास। वो अंदर जो जैसे कोई सामान पड़ा है तो वो क्या है? वो है डेटा बस के पास। समझ रहे हो आप चीजें? तो इस तरीके से होते हैं। तो एड्रेस बस आपकी डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होती है? मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अब ये एड्रेस बस और मेमोरी कैपेसिटी के बीच में एक रिलेशन है। एड्रेस बस और जो मेमोरी है ना आपकी, इसके बीच में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? कि मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। अब n क्या है? n इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस बसेस या नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी कंप्यूटर में नंबर ऑफ एड्रेस बसेस का इस्तेमाल 16 एड्रेस बसेस का इस्तेमाल किया गया है, तो कितनी मेमोरी होगी, कितनी कैपेसिटी होगी? वो होगी 2 रेज पावर 16। 2 रेज पावर 16, 2 रेज पावर 16 को हम 2 रेज पावर 6 इंटू 2 रेज पावर 10 लिख सकते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड का कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ पे। तो 2 रेज पावर 10 जो होता है वो 1 केबी के बराबर होता है। तो 2 रेज पावर 6 जो है दैट इज 64 इंटू 1 केबी। इसका मतलब यहाँ पे 64 केबी है। ये सारी चीजें डिटेल में हम मेमोरी वाले यूनिट में पढ़ेंगे। बस मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि चीजें किस तरीके से हैं। अभी हम ये जो आपका चैप्टर है क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है, इसको हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। कल भी इसके ऊपर एक क्लासेस होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको सीखने के लिए होती हैं। देखिए यहाँ पे मोस्टली आपने क्या क्या बेसिक चीजें सीखी आपने यहाँ पे, जैसे ये बेसिक एब्रीवेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आज तक आपको पता था ये नॉर्थ ब्रिज क्या चीज है, ये साउथ ब्रिज क्या चीज है? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आईडी कनेक्टर क्या चीज है, एटीएक्स कनेक्टर क्या चीज है? ये सब चीजें क्या आपको पता थी? ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इस टॉपिक्स को लेके जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंस कंप्यूटर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि काफी सारे जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। जैसे कुछ बच्चे आर्ट्स से हैं तो किसी को टफ लगता है ये। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, एक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर के साथ में एमसीक्यूज की सीरीज करूंगा। ये कंप्यूटर में आपको इसकी सीरीज अगर मैंने यहाँ पे शुरू की है, तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल A to Z लेके जाऊंगा इसको, ठीक है। अभी हमने रीजनिंग की क्लासेस को थोड़ा रोक लगाया है। रीजनिंग की क्लासेस को बाद में रिज्यूम करेंगे। अब थोड़ी 8-10 क्लासेस हो चुकी हैं, अब वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो आपको। अब कंप्यूटर की क्लासेस चलेंगी और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल कोई पार्ट छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। और इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई मेरा काम है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी एग्जाम हाल में आएंगे आपको, वो सारे क्वेश्चन आपको इन नोट से मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलग से नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको नोट जो है वो बनाने पड़ेंगे वीडियो को देख के। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट पढ़ा रहा हूं बाकियों से, तो प्लीज वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।